નમસ્કાર ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપણે રોજ અલગ વિષય સાથે મળતા હોઈએ છીએ અને તે વિષય પર નિષ્ણાંતો સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। દર્શક મિત્રો, એક ધારી જિંદગીમાં ઘણી બધી વખત આપણે કંટાળી જતા હોઈએ છીએ અને ત્યારે સૌથી વધારે આપણે એ વિચારતા હોઈએ છીએ કે આ વખતે ક્યાં ફરવા જાઉં। જો આપ એ મૂંઝવણમાં છો તો આજનો અમારો શો આપના માટે કંઈક ખાસ લઈને આવ્યો છે અને જ્યારે પણ આપણે વિચારતા હોઈએ કે ક્યાં ફરવા જવું છે, ભલે આપણે ગમે તેટલી વાર જઈ આવ્યા હોઈએ, એક નામ હંમેશા આપણને યાદ આવતું હોય છે અને એ છે આપણું પોતાનું કાશ્મીર। જી હા, કાશ્મીરની વાત કરીએ તો એક અનોખી વિશેષતા છે। ધરતી પરનું સ્વર્ગ કહી દઈએ તો પણ નવાઈ નથી અને સાથે અહીંયા બરફથી છવાયેલા પહાડો, ઝીલ અને એની વાત જ કંઈક નિરાળી છે। માત્ર સૌંદર્યની દ્રષ્ટિએ કાશ્મીર પ્રખ્યાત નથી, તેનો એક અલગ વારસો છે, તેની એક અલગ સંસ્કૃતિ છે, ત્યાંની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ છે, સાથે ધાર્મિક જે સ્થળો આવેલા છે એ કાશ્મીરને ખાસ બનાવે છે। આ બધું કુદરતી રીતે મળેલું છે, પરંતુ તેને મેન્ટેન કરવાની જે જવાબદારી છે એ પણ અત્યારે હાલ જમ્મુ કાશ્મીર ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ બહુ જ સારી રીતે કરી રહ્યું છે। જો આપ કાશ્મીર ફરવા જાઓ છો તો સાથે આપ સૌંદર્યને તો માણી શકો છો, પરંતુ રહેવા ખાવા ઉપરાંત તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ આપને એવી મળે છે કે કદાચ પાછું આવવાનું મન ડેફિનેટલી આપને નહીં થાય। કાશ્મીર વિશે આજે ડિટેલમાં જાણીશું। એક પ્રવાસન સ્થળ તરીકે તેનો કઈ રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે, બદલાયેલા સમયની સાથે બદલાયેલા હાલાતોની સાથે અત્યારે હાલ કાશ્મીરની પરિસ્થિતિ શું છે, ત્યાં આવતા પ્રવાસીઓનો મત શું હોય છે અને સાથે કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા ત્યાંનું તંત્ર કરતું હોય છે, ત્યાંનું ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ કરતું હોય છે, તે તમામ બાબતોથી આપને માહિતગાર અમે કરાવવાના છે કે જેથી કરી આપ ફટાફટ કાશ્મીર જવાનો પ્લાન કરી શકો છો। તો અત્યારે હાલ આ ચર્ચા માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ડોક્ટર જી નીતુ કે જેઓ જમ્મુ કાશ્મીર ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટના ડિરેક્ટર છે, સાથે વસીમ રાજા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ना एडिशनल सेक्रेटरी है। आप दोनों का गुजरात न्यूज़ के स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर नीतू जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आज हम कश्मीर के ऊपर बात करें। मेरा तो अभी शो शुरू करने से पहले ही कश्मीर जाने का मन हो रहा है, इतना अच्छा फील कर रही हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे, अभी के जो हालात है, जो समय बदल रहा है, अभी कैसा कश्मीर और कैसा माहौल? देखिए, जैसा कि आपने बिगिनिंग में ही बताया कि गुजरात का और जो जम्मू कश्मीर टूरिज़म का रिश्ता है बहुत पुराना है। लोग जो है यहाँ से पर्यटक काफ़ी तादाद में आते रहे, इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स आल्सो। तो अभी वहाँ पे अगर आप देखेंगे कश्मीर में इस वक्त ख़ास तौर से जो है बर्फ़ की वादियाँ भरी हुई है, दरिया और नदी नाले जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं पर्यटकों का। ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ गुजरात से जो लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और लोगों के जो आपस में जो रिश्ते हैं, आपस में जो जान पहचान है वो बहुत पुरानी है। और इस वक्त भी जो देखेंगे विंटर के हवाले से गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, दुध पथरी हो, बहुत सारे पर्यटक जो है वो गुजरात से आकर के हो गए हैं और कश्मीर के लोगों ने भरपूर तैयारी की है कि वो गुजरात के जो आने वाले पर्यटक होंगे उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए पूरी तैयारी की गई है। जी बिल्कुल। नीतू जी, यहाँ पे मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो माहौल है आफ्टर कोविड, हम सब लोग बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं और काफ़ी कुछ बदल गया है, लोग अपनी रूटीन लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब अगर टूरिज़्म की बात की जाए और स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल अभी मेंटेन हो रहे हैं, स्पेशली हम बात करें कोविड के बारे में? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में पर्यटक को काफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लेकिन गवर्नमेंट ने जब डिसीजन ले लिया जुलाई के महीने में कि पर्यटकों को दोबारा से एक एडवाइजरी के ज़रिए से लिमिटेड अंदाज में इजाज़त दी गई, तो उसमें हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और पर्यटकों को अलाउ किया गया। लेकिन जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कोविड को मैनेज किया, कोविड को इफ़ेक्टिवली डील किया, तो एक फुली कंट्रोल्ड तरीके से जो है वो सिचुएशन रही। और जुलाई के होते होते जब इंटरनेशनल डे जो है सितंबर में पर्यटक के हवाले से मनाया जा रहा था, वर्ल्ड टूरिज़्म डे, तो उसके बाद से बिल्कुल फुल तरीके से जो है टूरिज़्म को रेस्टोर करने के लिए डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के पूरी जो है एक मोबिलाइजेशन की और कोविड प्रोटोकॉल्स पे कभी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। हाँ, इनको पर्यटकों को किसी
किस्म की कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको भी नज़र में रखा गया। लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं या जो होटलियर्स हों, चाहे वो पोनी वालाज हों, हाउस बोट ओनर्स हों, तो उन लोगों को भी प्रॉपर्ली जो है सेंसिटाइज किया गया, जिसकी वजह से अभी तक किसी भी टूरिस्ट को कोविड के चलते कोई परेशानी नहीं हुई। अगर कहीं छोटी मोटी कोई दिक्कतें आ गई, उनको बिल्कुल इमीडिएटली रिजॉल्व किया गया। लेकिन उस हवाले से मुझे लगता है कि इस वक्त सारे पर्यटकों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कश्मीर का कोई टूर प्रोग्राम बनाते हैं, दे गेट अ फर्स्ट फीलिंग कि वहाँ जाना बिल्कुल सेफ़ है। जबकि बाकी कंट्री के हिस्सों में अभी कोई इस तरीके के पर्यटक के हवाले से ज़्यादा चर्चा नहीं है, गुंजाइश नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिल्कुल, चाहे वो जम्मू में हमारा जो है धार्मिक स्थलों पे जाना हो, चाहे वो कश्मीर में टूरिज़्म डेस्टिनेशंस के हवाले से जाना हो, तो बिल्कुल सेफ़ है, उस हवाले से कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। तो इतू जी, हम ये कह सकते हैं कि मतलब कश्मीर रेडी है पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करने के लिए, और यहाँ पे डरने की या चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वसीम जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे क्या ये बात में? सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्ते और केम छो। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने फरमाया, जो जम्मू कश्मीर है ये एक कंप्लीट पैकेज है एक टूरिस्ट के लिए। मतलब ये कि जो कश्मीर प्रोविंस आप देख लीजिए या जम्मू प्रोविंस देख लीजिए, आपको एक से बढ़कर एक जगह मिलेंगी। गुलमर्ग है, पहलगाम है, पटनी टॉप है। इसके अलावा धार्मिक स्थल आप देख लीजिए, माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी आते हैं, उसके बाद अमरनाथ जी यात्रा, या आप देख लीजिए कल्चर, क्यूजीन। हमारे पास मुझे लगता है समंदर के अलावा, कोस्ट लाइन के अलावा हमारे पास सब कुछ है। तो जैसे गुजराती टूरिस्ट की अगर हम बात करें, गुजरातीज़ और जम्मू कश्मीर का जो है चोली दामन का साथ है। बहुत सदियों से गुजरात से टूरिस्ट जो है वहाँ आता रहा है, और हम आज यहाँ पे रोड शो के लिए यही हमारी मैसेज है। इसी आपके माध्यम से भी अपने जो है गुजराती भाई बहनों से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप आए, अपने जम्मू कश्मीर में जो डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका लुत्फ़ उठाएं। एक होलसम, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस के लिए आप जम्मू कश्मीर आएँ, हमारे मेहमान बन के आए। और कोविड प्रोटोकॉल, जैसे डायरेक्टर साहब ने फरमाया, कोविड प्रोटोकॉल्स का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। खेलो इंडिया का टूर्नामेंट रिसेंटली वहाँ पे हुआ, जिसमें देश के डिफरेंट मुख्तलिफ प्रांतों से जो है खिलाड़ी आए, और ऑनरेबल यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ पे ठहरे, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे उनकी वीडियो मैसेज से उसकी इनॉग्रेशन हुई। तो पिछले 3-4 महीनों में जो है मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस। मुख्तलिफ मकामात पे, डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोगों ने फेस्टिवल्स किए, गुलमर्ग में, पहलगाम में, पटनी टॉप में, जम्मू में, श्रीनगर में, सोनमर्ग में। तो और डिफरेंट जगहें जो देश के डिफरेंट प्रांत है, वहाँ पे हम लोगों ने रोड शोज़ किए। वहाँ पे हम लोग 21 रोड शोज़ जो है इस साल हमने रखे हैं, जिसमें मुख्तलिफ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन और डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो लोग उसमें जो है प्रमोशनल कैंपेन चला रहे हैं। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हम लोग अपनी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कैंपेन चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस साल जो है पर्यटन के हवाले से जम्मू कश्मीर के जो पुराने रिकॉर्ड हैं, जो टूरिस्ट फुटफॉल के हवाले से, वो सारे रिकॉर्ड इस साल जो है हम तोड़ना चाहते हैं। और हम आपको दावत देते हैं कि आप आएँ जम्मू कश्मीर, आप आएँ और कंप्लीट एक एक्सपीरियंस, कंप्लीट एक डिफरेंट फील आपको इस साल जो है जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप इतनी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। आपको जम्मू आप देख लीजिए, इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ टेम्पल्स, जिसमें आपको इतने धार्मिक स्थल मिलेंगे। इसी तरह से हमारे जो है कश्मीर में और जम्मू में जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं, और नए हमने जो है टूरिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की है। जैसे केबल कार जो है पहले गुलमर्ग में होता था, अब जम्मू सिटी में है, और पटनी टॉप में भी है। इसी तरह से आप देख लीजिए हमारे जो है गोल्फ कोर्सेज, जो गोल्फर्स हैं उनके लिए जो है हमारे पास रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है श्रीनगर में। इसी तरह से हम जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है, कश्मीर गोल्फ कोर्स जो है मुल्क का दूसरा सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है कलकत्ता के बाद। इसी तरह से जो एडवेंचर लवर्स है, एडवेंचर टूरिस्ट के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। पैराग्लाइडिंग है, उनके लिए हमारे पास राफ्टिंग है, कैंपिंग है, ट्रैकिंग है। तो हमारे लिए जो है कंप्लीट JNK मैं कहूँगा इज़ ए कंप्लीट, ये एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी क्लास के
टूरिस्ट के लिए। इसी तरह से एकोमोडेशन की अगर बात करें, एकोमोडेशन के हवाले से भी चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, दोनों प्रोविंसेस में कोई कमी नहीं है। तो हम प्रोवाइड करते हैं हर लेवल की, चाहे बजट हो, हाई एंड टूरिस्ट हो, हम हर लेवल पे, चाहे होटल हो, हाउस बोट हो, गेस्ट हाउसेस हो, या गुजराती हम क्यूजीन की बात करें, आपको जगह जगह जो है गुजराती फूड भी मिलेगा, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो ये कंप्लीट जो है पैकेज है एक टूरिस्ट के लिए। और आने वाले वक्त में जो है हम काफ़ी, जो हमारी प्रमोशनल कैंपेन है ये काफ़ी बढ़ेगी, इंटेंसिफाई कर रहे हैं हम लोग। फेस्टिवल कर रहे हैं, चाहे कश्मीर है या जम्मू है, जम्मू महोत्सव हम कर रहे हैं, हम शिवरात्रि पे फेस्टिवल कर रहे हैं जम्मू में। और इसी तरह से कश्मीर में अगर हम कश्मीर की बात करें, वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल है, और उसके बाद हम लोग हाउस बोट फेस्टिवल कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो ये आगे आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि हम लोग जो है इस प्रमोशनल कैंपेन में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि देश के डिफरेंट बाकी स्टेट्स में भी जो है पूरी तरह से हम लोग अपनी कैंपेन जो है प्रमोशनल कैंपेन जारी रखेंगे और इसको बढ़ाएंगे। જી બિલકુલ, તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આગળ પણ ચર્ચા કરતા રહીશું અને કશ્મીરની આ જ વાતો આપને સંભળાવતા રહીશું અને કેવી જાણકારી આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું, પરંતુ અત્યારે સમય થયો છે એક વિરામનો। રાષ્ટ્રીયથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક પર બનતી ઘટનાઓ, સરકારની આર્થિક નીતિઓથી લઈને વૈશ્વિક અર્થતંત્રની ઘટનાઓ, શિક્ષણ જગતથી લઈ સામાજિક દૂષણોની ઘટનાઓ, ધર્મના નામે થતા દૂષણોથી લઈ ધર્મના રાજકારણની ઘટનાઓ, કૃષિ ક્ષેત્રથી લઈ મેડિકલ સાયન્સ ટેકનોલોજીમાં થતા સંશોધન, ભૂગોળીય ફેરફારોથી લઈ ખગોળીય રીતે થતા સંશોધન, દેશના ચારે ખૂણામાં બનતી ઘટનાઓ પર નિષ્પક્ષ, નિષ્પ્રભાવિત અને નિડર ચર્ચા કરતો કાર્યક્રમ લોકમંચ જુઓ રાત્રે 8 કલાકે, પુનઃ પ્રસારણ રાત્રે 10 કલાકે, માત્ર ગુજરાત ન્યૂઝ પર। ધગધગતી રાજકીય ઘટનાઓથી લઈને સામાજિક હલચલ સુધી દિવસભર ચેનલો પર જોવા મળે છે ન્યૂઝની ભરમાર। ક્યાંક સનસની તો ક્યાંક બ્રેકિંગ ન્યૂઝની ઘટમાળ। દિવસભરના તમામ ન્યૂઝ પર રહેશે અમારી ખાસ નજર અને મૂકીશું આપની સમક્ષ પ્રાઇમ ન્યૂઝ, જેના પર જાણીશું આપના વ્યૂઝ। જુઓ કાર્યક્રમ ન્યૂઝ એન્ડ વ્યૂઝ દરરોજ રાત્રે 9:30 કલાકે। હોય છે નંબર 1 ની સાથે, હોય છે સનસની સાથે। ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। વિરામ બાદ ફરી એક વખત ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે। જી હા, આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ધરતીના સ્વર્ગ કશ્મીર પર અને તમામ માહિતી અમે આપ સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે। વિરામ બાદ અન્ય એક મહેમાન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, ડૉક્ટર ગુરવિંદર સિંહ, કે જેઓ માનસર સુરીન્સ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી CEO છે। डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है गुजरात न्यूज़ के स्टूडियो में। थैंक यू जी। सर, यहाँ पे हम बात कश्मीर की कर रहे हैं और इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि आफ्टर कोविड कई जगहों पे हमने काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट देखा है, लेकिन कश्मीर में काफ़ी अच्छे से सब कुछ मेंटेन हो रहा है और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी है। ख़ास तौर पे अगर हम गुजरात से बात करें तो गुजरात से कितने प्रवासियों वहाँ पे आते हैं? काफ़ी तादाद में गुजरात से आते हैं, क्योंकि जम्मू खित्ते में जो वैष्णो देवी का श्राइन है वो काफ़ी विजिटेड श्राइन है। और जो हमारा टूरिस्ट आता है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से जो प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है एंड लोगों में जो विश्वास बढ़ा है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर से काफ़ी देर तक इनका रिलेशन रहा है, तो ये लोग आते हैं, अक्सर बार बार आते हैं। और जम्मू में जो टाइम इनके पास बचता है उसमें जो हमारे जो काफ़ी सारी डेस्टिनेशन अभी नए आइडेंटिफाई हुए हैं जो 30-35 किलोमीटर दूर हैं, 60 किलोमीटर दूर हैं, जैसे सुहिंसर, मानसर,
अथॉरिटी में जो लेक्स हैं, दे आर ट्विन लेक सिस्टम जिनका रेलेवेंस महाभारत के टाइम से है। और उसके अलावा बसोली का एक रंजीत सागर डैम है, वहाँ पर जो लेक्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा सरकार कुछ महोत्सव प्लान कर रही, जम्मू महोत्सव प्लान किया, और जो अभी अमरनाथ यात्रा आ रही है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस दिए हैं। जो पिलग्रिमेज टूरिस्ट आ रहा है उसको उसी बजट में वो ये वाले स्पॉट्स भी देख सकता है और अपने आप को कनेक्ट भी कर सकता है, और वहाँ की यादें अपने लिए पिरो के जो लाएगा, उससे जो अपने फ्रेंड्स और जो अपने रिलेटिव्स में देगा। जब ये लोग जाएंगे तो हम सारे को एक ही धागे में पिरो कर वी विल मेक अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। और जो हमारी कमिटमेंट है कि जो हमारा टूरिस्ट है, इफ़ ही कम्स टू जम्मू कश्मीर, उसको एक चीज़ जो एक तो सीनिक है, सीरीन है और डिवाइन है, तीनों चीज़ों में फुल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उसको टोटल कमिटमेंट मिलता है। और जब वो इन इलाकों में जाता है, उसको जो हमारी हॉस्पिटैलिटी का जो अंदाज़ है हमारे लोगों का, जो खुले दिल से लोगों का स्वागत करते हैं और उसको कोई परेशानी नहीं आने देते। अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जब हमारा जो टूरिस्ट था, जब वो ऑन द वे था, उसका व्हीकल ब्रेकडाउन हुआ या उसको कहीं परेशानी आई, बीमार था, तो जो लोकल हैं वहाँ के, हमारे जो रास्ते में जो लोग रहते, जैसे ही उनको पता चला ये गुजरात के लोग हैं, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उनको फैसिलिटेट किया, उनको अपने घर में रखा, खाना खिलाया, दवाई का अरेंजमेंट किया, डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवाया ताकि उनको कोई तकलीफ ना आए। ये जो जज्बा है हमारे लोगों में, ताकि गुजरात के साथ तो स्पेशल एफिलिएशन है, तो मैं चाहूँगा कि स्पेशली कोरोना के टाइम से जो स्लम्प आया है उसके कारण जो मुश्किलात थी, क्योंकि हमारा जो JNK का जो मेन सेक्टर है टूरिज़्म है, हमारे यहाँ 90% आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। जब हमारे ये लोग जाएंगे, हम जब एक बार कनेक्ट करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर डेवलपिंग बेटर रिलेशंस और अच्छी ज़्यादा टूरिज़्म फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। जी बिल्कुल। इतू जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पे बात जब कश्मीर की हो रही है तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है हमारा कश्मीर, लेकिन यहाँ की हम बात करें तो एक अलग संस्कृति है। कश्मीर की भी हम बात करें तो काफ़ी सारी विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, काफ़ी भाषाएं हमें देखने को मिलती है, उर्दू, कश्मीरी, साथ में पहाड़ी, बल्टी, लद्दाखी, काफ़ी भाषाओं को हम सुन सकते हैं, और वहाँ का एक अलग इतिहास भी रह चुका है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि कश्मीर जो है या जम्मू कश्मीर एक मिनी इंडिया है। जैसे हम डाइवर्सिटी पूरे कंट्री में देखते हैं, चाहे लैंग्वेजेस के हवाले से हो या कल्चर के हवाले से हो या बाकी जो फिज़िकल डाइवर्सिटी देखते हैं, पहाड़े हैं, नदी हैं, तो वैसे ही अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे बराबर बिल्कुल वही मिनी इंडिया का एक रूप आपको मिलेगा। इस हवाले से हमने जो टूरिस्ट्स को, वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं या आना चाहेंगे या जिनका प्लान आने का होगा, हमने अब की बार प्लान किया हुआ कि कुछ हम मेगा इवेंट्स करने जा रहे हैं। जैसे मुझसे पहले ये बताया गया कि जो चाहे वो जम्मू महोत्सव हो या इसी तरीके से अगर आप टुलिप फेस्टिवल देखेंगे या अगर आप देखेंगे हाउसबोट फेस्टिवल हमारा जो है आने वाले दिनों में प्लान हमने किया है, या लिटरेरी फेस्टिवल हमने गुलमर्ग में प्लान किया है। इसके साथ हमने कुछ और चीज़ें भी जोड़ी है, जो हमारा वहाँ लोकल क्रूजीन है, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, जो लोकल वहाँ की संस्कृति है, कल्चर है वहाँ का, या वहाँ के जो गीत संगीत की चीज़ें हैं, या इसी तरीके से जो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स है, या इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर हमारा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने उसके साथ जोड़ा है ताकि एक मेगा इवेंट के दौरान एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक पर्यटक को मिले, वो ये सारी चीज़ें देखे और ख़ुद अपनी आंखों से जब कोई दिखता है तब उसको पूरा भरोसा हो जाता है। नॉट ओनली भरोसा बल्कि वो एक एम्बेसडर बन करके फिर वो मैसेज बाकी जगहों पे भी ले जाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा लोग जो है वो उनको दिलचस्पी बढ़ जाती है, मोटिवेशन होती है कि वो एक बार देखें। और ख़ास तौर से गुजरात के लोगों की जो पहले से ही ट्रेडिशन रही और खासियत रही है कि दे हैव बीन ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू थिंग्स, और कश्मीर और जम्मू के साथ उनका पहले से ही जो एक कनेक्ट रहा है, उसमें ये चीज़ें जब ऐड हो जाएंगी मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो है वो मोटिवेट हो जाएंगे कि वो जम्मू कश्मीर आएँ और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लैंग्वेजेस और वहाँ के जो नदी नाले हैं उनका एक नया एक्सपीरियंस लें। इसके अलावा जो ख़ास तौर से हमने अब उसमें देखा है कि पिछले कई सालों से खासतौर से पेंडेमिक से पहले या पेंडेमिक के बाद भी वहाँ के क्रूजीन के जहाँ तक लोकल क्रूजीन है और इसके साथ साथ जो गुजराती फूड है उसके अच्छे खासे एक चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, जम्मू हो, मानस ये हो, हमारा मानसर सुरिनसर हो, तो वहाँ भी अब ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अवेलेबल है और पर्यटकों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। डिपार्टमेंट ने पूरा उसका लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके जो है एक
योजना बनाई है ताकि आने वाले दिनों में जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट्स वहाँ आ जाएं तो उनको खाने पीने के हवाले से भी एक बेहतरीन सुविधा हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिल जाए। જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, આ વાત છે કાશ્મીરની. ખાસ કરી અને જો આ પ્લાન કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ વખતે ઘણા બધા આયોજનો કાશ્મીરમાં થવાના છે અને ડેફિનેટલી આ શો જોઈ અને આપને કાશ્મીર જવાનું મન થઈ ગયું હશે. તમામે તમામ ચર્ચા માટે મારી સાથે જોડાયા હતા ડૉક્ટર જી એન ઇતુજી અને સાથે ડૉક્ટર ગુરવિંદર સિંઘ. આપ બંને મહેમાનો અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું. ફરી એક વખત મળીશું. રજા આપશો. નમસ્કાર.